नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल राजस्थान समाचार पर, जहां हम आपको राजस्थान की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। चाहे वो किसान और युवाओं की खबर हो, चाहे राजनीति की हलचल या फिर मौसम से जुड़ी जानकारी, हम लाएंगे हर अपडेट सीधी आपके पास। जुड़े रहिए हमारे साथ और पाइए राजस्थान की सभी ताजा और अहम खबरें हर दिन। आप कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। पहली सबसे बड़ी खबर है, हनुमान बेनीवाल का कांग्रेस नेताओं को चैलेंज। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के प्रमुख कांग्रेस नेताओं सचिन पायलट, अशोक गहलोत और गोविंद डोटासरा को एक चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर ये नेता अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनाव में उतरते हैं तो उन्हें महज 3000 वोट भी नहीं मिलेंगे। बेनीवाल का मानना है कि चुनावी राजनीति में खुद की पार्टी बनाकर लड़ना बहुत कठिन है और बड़ी पार्टियों के मुकाबले छोटी पार्टियां अक्सर नजरअंदाज हो जाती हैं। उन्होंने अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की अपनी कठिनाई को उदाहरण के रूप में पेश किया और कहा कि यह एक बड़ी बात है, जबकि बाकी नेता बिना किसी पार्टी के चुनाव नहीं जीत सकते। अगली सबसे बड़ी खबर है, महाराष्ट्र के जलगांव में ट्रेन हादसा। जलगांव में एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना हुई है। पुष्पक एक्सप्रेस के फायर अलार्म के बजने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और कई यात्री घबराकर ट्रेन से कूद पड़े। इसी दौरान कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेन ने उन कूदने वाले यात्रियों को कुचल दिया। इस हादसे में लगभग 8-10 लोगों की मौत हो गई और 30-40 लोग घायल हो गए। यह घटना यात्री सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाती है और हादसे की जांच की जा रही है। अगली सबसे बड़ी खबर है, राजस्थान में नए आपराधिक कानूनों का क्रियान्वयन। राजस्थान में भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम जैसे 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय गृह सचिव ने एक बैठक की। इस बैठक में अधिकारियों को इन कानूनों के संबंध में विशेष प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए। इन कानूनों का उद्देश्य राज्य में अपराध को कम करना और न्यायिक प्रक्रिया को तेज करना है। अधिकारियों से इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने की उम्मीद जताई गई है। अगली सबसे बड़ी खबर है, महाकुंभ के लिए विशेष ट्रेनें। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में शामिल होने के लिए राजस्थान से विशेष ट्रेनें चलाई गई। इन ट्रेनों में अस्थायी डिब्बे जोड़कर यात्रियों को अधिक सुविधाएं दी जा रही। ये ट्रेनें विशेष रूप से बनारस और प्रयागराज की तरफ जाएंगी ताकि महाकुंभ में शामिल होने के लिए ज्यादा लोग आ सके। रेलवे ने इस बार यात्रियों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की है, जिससे उन्हें यात्रा में किसी भी तरह की परेशानी न हो। अगली सबसे बड़ी खबर है, बजरंग दल द्वारा गौ तस्करों की पिटाई। सवाई माधोपुर जिले में गौ तस्करी की एक घटना सामने आई, जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौवंश से भरी एक पिकअप को रोक लिया। पिकअप में सवार 2 तस्करों को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़कर जमकर पिटाई की। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तस्करों को बचाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस घटना ने गौ तस्करी पर राज्य में उठती बहस को फिर से ताजा कर दिया है और यह भी दिखाया है कि धार्मिक संगठनों के कार्यकर्ता इस मुद्दे पर कितने सक्रिय हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है, राजस्थान में सर्दी और बारिश का पूर्वानुमान। राजस्थान में सर्दी का मौसम अभी भी जारी है और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में तापमान में वृद्धि और बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार कुछ स्थानों पर घना कोहरा भी छा सकता है। माउंट आबू में तो न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो राज्य के अन्य हिस्सों से काफी ठंडा है। ऐसे में राज्य के नागरिकों को सर्दी से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। अगली सबसे बड़ी खबर है, उदयपुर रेव पार्टी केस में कांग्रेस नेता का नाम। राजस्थान के उदयपुर जिले में एक रेव पार्टी का मामला सामने आया। पुलिस ने 2 फार्म हाउसों पर रेड मारी और वहां से कई विदेशी और देशी लड़कियों के साथ कुछ युवकों को गिरफ्तार किया। इस मामले में कांग्रेस के नेता सिद्धार्थ गहलोत का नाम भी FIR में आया। गहलोत ने अपनी सफाई में कहा कि उनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है और उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने बिना कारण उनका नाम FIR में शामिल किया है, जबकि वह उस समय अपने घर पर थे। अगली सबसे बड़ी खबर है, बीजेपी प्रभारी का राहुल गांधी पर हमला। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में होने वाले चुनाव में बीजेपी को जीत मिलेगी और कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उनका कहना था कि राहुल गांधी अपनी पार्टी की कब्र खोद देंगे और कांग्रेस अब देश में कहीं भी सत्ता में नहीं आ पाएगी। यह बयान बीजेपी और कांग्रेस के बीच बढ़ती राजनीतिक तकरार को दिखाता है। अगली सबसे बड़ी खबर है, सीएम भजन लाल की प्रतियोगी परीक्षा की समीक्षा बैठक। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने इन परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। विशेष रूप से प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और गोपनीयता को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही डिबार परीक्षार्थियों पर निगरानी रखने के आदेश दिए गए ताकि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी न हो। अगली सबसे बड़ी खबर है, वसुंधरा राजे से सीएम भजन लाल की मुलाकात, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात की, जो आगामी बजट सत्र से पहले एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुलाकात मानी
मानी जा रही है। इस बैठक के बाद राजस्थान के मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि भजनलाल सरकार इस हफ्ते के अंत तक कैबिनेट विस्तार पर फैसला ले सकती है, जिसमें कई वरिष्ठ और सक्रिय नेताओं को मंत्री पद मिल सकता है। अगली सबसे बड़ी खबर है एसआई भर्ती 2021 में हाई कोर्ट का आदेश। राजस्थान पुलिस विभाग में 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती के तहत ट्रेनिंग और पोस्टिंग पर रोक जारी रखी गई है। हाई कोर्ट ने इस मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ताओं को 10 फरवरी तक अपना जवाब पेश करने को कहा है। इस भर्ती में धांधली के आरोपों के बाद ये मामला न्यायालय में है और सरकार ने अब तक भर्ती रद्द करने से इनकार किया है। अगली सबसे बड़ी खबर है अजमेर में उर्दू स्कूलों को मर्ज करने का विरोध। राजस्थान सरकार ने राज्य भर के कई सरकारी स्कूलों को बंद या मर्ज करने का निर्णय लिया, जिसमें कुछ उर्दू माध्यम के स्कूल भी शामिल हैं। इस निर्णय के खिलाफ जोधपुर और अब अजमेर में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन स्कूलों को मुख्य धारा के स्कूलों में मर्ज कर हिंदी या अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने की योजना है, लेकिन इसका विरोध उर्दू माध्यम शिक्षा के समर्थन में किया जा रहा है। अगली सबसे बड़ी खबर है चित्तौड़गढ़ में अश्लील हरकतों पर सख्त कार्रवाई। चित्तौड़गढ़ जिले के एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर और महिला टीचर के अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सख्त चेतावनी दी है कि अगर इस तरह की हरकतें की जाएं तो आरोपियों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने इसे शिक्षा के मंदिर में हरकतें करने के रूप में देखा और इस तरह के मामलों पर कड़ी कार्रवाई करने का संकेत दिया। अगली सबसे बड़ी खबर है जयपुर में नवीकरणीय ऊर्जा पर समीक्षा बैठक। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जयपुर में नवीकरणीय ऊर्जा पर एक समीक्षा बैठक की, जिसमें 2030 तक अक्षय ऊर्जा का उत्पादन 500 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री कुसुम 2.0 योजना की शुरुआत के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया। यह बैठक भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को दर्शाती है। अगली सबसे बड़ी खबर है दलित दूल्हे की बारात की सुरक्षा में 200 पुलिसकर्मी। राजस्थान के अजमेर जिले में एक दलित युवक की बारात को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। दूल्हे की सुरक्षा की मांग इसलिए की गई थी क्योंकि 20 साल पहले उनके परिवार को घोड़े पर बारात निकालने पर विवाद का सामना करना पड़ा था। पुलिस के जवान बारात में बाराती से ज्यादा संख्या में थे और पूरी बारात की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। अगली सबसे बड़ी खबर है अलवर के सरकारी स्कूल में गैस सिलेंडर से आग लगने की घटना। अलवर जिले के गोविंदगढ़ पंचायत समिति के एक प्राथमिक स्कूल में गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिसके चलते स्कूल के कुक और एक टीचर झुलस गए। जब दोनों बचने की कोशिश कर रहे थे तो छत भी गिर गई। हादसे में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल भेजा गया। इस घटना ने स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता को फिर से सामने रखा है। अगली सबसे बड़ी खबर है ब्यावर में तेंदुए का हमला। ब्यावर जिले के सूरजपुरा सोनियाना गांव में एक 10 वर्षीय बच्ची पर तेंदुए ने हमला किया। बच्ची अपनी मां के साथ खेत जा रही थी, तभी तेंदुए ने बच्ची का हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसकी मां ने साहस दिखाते हुए तेंदुए को लकड़ी से मारा, जिससे तेंदुआ भाग गया। घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना तेंदुए के हमलों के बढ़ते मामले को दर्शाती है, जिनकी वजह से स्थानीय लोग भयभीत हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है झालावाड़ पुलिस का अनूठा अभियान। झालावाड़ पुलिस ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत एक जागरूकता रैली निकाली, जिसमें बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों को गुलाब का फूल देकर यातायात नियमों के पालन की अपील की गई। इस दौरान पुलिस ने यह संदेश दिया कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना जरूरी है ताकि सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके। साथ ही जो लोग नियम तोड़ते हैं उनके चालान भी काटे गए। पुलिस अधिकारियों ने सड़क सुरक्षा के महत्व को समझाते हुए लोगों को जागरूक किया। अगली सबसे बड़ी खबर है राजस्थान में ड्रग्स तस्करी का खुलासा। जयपुर में पुलिस ने एक बड़ा ड्रग्स तस्करी रैकेट पकड़ा, जिसमें नाइजीरियन नागरिकों ने मादक पदार्थों की तस्करी की थी। इन तस्करों ने युवाओं को नशे की लत भी लगाई थी और मादक पदार्थों की सप्लाई क्लबों और रेस्टोरेंट्स में की थी। पुलिस ने इन तस्करों से 91.20 ग्राम कोकीन बरामद की, जिसकी कीमत करीब 46 लाख रुपए बताई जा रही है। यह कार्रवाई मादक पदार्थों की तस्करी और इसके प्रति बढ़ते खतरे को उजागर करती है। अगली सबसे बड़ी खबर है जोधपुर में स्पा सेंटर पर रेड। जोधपुर के एक स्पा सेंटर में पुलिस ने छापा मारा और वहां थाईलैंड से आई 9 महिलाओं को गिरफ्तार किया। ये महिलाएं अवैध तरीके से काम कर रही थीं। पुलिस ने स्पा सेंटर संचालक और 5 अन्य युवकों को भी गिरफ्तार किया। इस रेड से यह स्पष्ट हुआ कि कुछ स्पा सेंटर अवैध गतिविधियों का अड्डा बन गए थे और इन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। अगली सबसे बड़ी खबर है बीकानेर में जाह्नवी मोदी के किडनैप मामले में नया मोड़। सोशल मीडिया स्टार और कॉमेडियन जाह्नवी मोदी के अपहरण मामले में नया मोड़ आया है। जाह्नवी के किडनैपिंग के आरोपी युवक ने अब उनसे शादी कर ली है और उनका शादी का वीडियो वायरल हो गया है। पहले उनके परिवार ने इस युवक के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करवाया था, लेकिन अब इस शादी के बाद मामला उलझता नजर आ रहा है। अगली सबसे बड़ी खबर है जयपुर में रेस्टोरेंट पर खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा। जयपुर के एक रेस्टोरेंट पर खाद्य सुरक्षा विभाग
ने छापा मारा और पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। रेस्टोरेंट में साफ सफाई की कमी और पनीर की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए गए। इसके अलावा सब्जी की ग्रेवी में रंग मिलाने के लिए हानिकारक रसायन इस्तेमाल किए जा रहे थे। खाद्य सुरक्षा विभाग ने रेस्टोरेंट के संचालक को नोटिस जारी किया और आगे की कार्रवाई की चेतावनी दी।